हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे क्रिएटिनिन को कैसे कम किया जाए। ऐसे लोग जिनके किडनी में डैमेज हुआ रहता है, स्पेशली क्रोनिक डैमेज हुआ रहता है, जैसा कि डायबिटीज के केस में होता है, हाइपरटेंशन के केसेस में होता है, या कुछ ऐसी दवाइयां हैं कुछ जो काफ़ी लंबे समय में किडनी में डैमेज कर देती हैं, और कई बार कुछ इन्फेक्शन की वजह से किडनी डैमेज हो गई और क्रिएटिनिन बढ़ गया। तो अब इसको कम कैसे करें, इसके बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसको कैसे कम करना है, कम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इन सब विषय में आपको एक आइडिया मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्रिएटिनिन को समझते हैं कि ये ब्लड में बढ़ता क्यों है। अब क्रिएटिनिन क्या है? एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है। हमारे शरीर में तब बनता है जब मांसपेशियां एनर्जी का यूटिलाइजेशन करती हैं। मांसपेशियों में फास्फोक्रिएटिन से क्रिएटिनिन बनता है, और क्रिएटिनिन का शरीर में कोई काम नहीं है, उसको किडनी के द्वारा बाहर निकलना ही चाहिए। अब अगर किडनी खराब है जिसके द्वारा ये निकलना है, फिल्टर होके निकलना है, अगर ख़राब है, उस केसेस में ब्लड में बढ़ जाएगा। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके शरीर में किडनी तो ठीक है लेकिन बन ज़्यादा रहा है। अब बन ऐसे पेशेंट में या ऐसे लोगों में ज़्यादा हो सकता है जो ज़्यादा प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, या कुछ लोग जिनकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा हैं जिम में एक्सरसाइज करने की वजह से, या ऐसे लोग जो ज़्यादा मांसपेशियों का यूज करते हैं, हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं। तो इन कंडीशन में क्रिएटिनिन शरीर में ज़्यादा बढ़ सकता है, ज़्यादा बन सकता है, लेकिन किडनी ठीक है। हालांकि इन केसेस में बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता। नॉर्मली 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए नॉर्मल केस में। अगर इससे ऊपर हो रहा है मतलब कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। ये बात करते हैं किडनी में डैमेज है तो क्रिएटिनिन बढ़ गया है, अब उसको कैसे कम करना है। आपको ये समझना है कि ब्लड में क्रिएटिनिन तब बढ़ता है जब किडनी में काफ़ी सारा डैमेज हो चुका रहता है, या ऐसा कह सकते हैं कि 50% 60% से ज़्यादा किडनी डैमेज हो जाती है, तब क्रिएटिनिन बढ़ना चालू होता है। शरीर में 2 किडनी होती है, किडनी की अपनी एक बनावट होती, उसमें ग्लोमेरुलर यूनिट होती है, ब्लड सप्लाई के लिए व्यवस्था होती है, वो कुछ हार्मोन बनाती है और भी दूसरे काम करती है। तो किडनी जब धीरे धीरे डैमेज होती है डायबिटीज के केसेस में, या हाइपरटेंशन के केसेस में, या किसी टॉक्सिन के कारण, किसी दवाई के कारण, किसी इन्फेक्शन के कारण, जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी, तो ये जो डैमेज का काम है ये काफ़ी सालों तक निरंतर चलता है। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 10 साल, उसके बाद ये किडनी डैमेज होती है और इस स्टेज में पहुंचती है कि धीरे धीरे अब वो क्रिएटिनिन को नहीं निकाल पाती और क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। तो किसी का अगर क्रिएटिनिन क्रोनिक बीमारी के कारण बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उनके किडनी में काफ़ी सारा डैमेज हो गया है। अब इसको कम कैसे करा जाए। अब आप ये समझ गए होंगे कि चूँकि किडनी में डैमेज बहुत धीरे धीरे हुआ है, और जब शरीर में धीरे धीरे डैमेज होता है तो उसको दवाइयों के द्वारा या किसी और तरीके से उसको रिवर्स नहीं कर सकते, बैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे हुआ है। तो जो सेल्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो सारे नष्ट हो गए हैं, उनकी जगह कुछ और आ जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आपको समझना है कि अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसके प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है, रिवर्स नहीं किया जा सकता। और दूसरा कि कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जिसको देने से क्रिएटिनिन शरीर में कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की कोई भी दवाई नहीं आती है। क्रिएटिनिन को कम करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं। एक तो उसका प्रोडक्शन कम कर दिया जाए, वो कम किया जा सकता है शरीर में जो खाना आप खाते हो वो खाने का सही चुनाव करके। प्रोटीन ज़्यादा खाने से ये बनता है, तो अगर प्रोटीन का अमाउंट थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो इससे ये बनना कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि आप प्रोटीन को पूरा नहीं बंद कर सकते, क्योंकि उसकी भी शरीर में ज़रूरत होती है। अगर प्रोटीन लंबे समय के लिए रोक दोगे तो उससे भी आपके शरीर में दुष्प्रभाव पड़ेगा। शरीर कमज़ोर हो जाएगी, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, जो आपकी इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हो जाएगी, हार्मोन एंजाइम का लेवल भी प्रभावित होगा। तो एक लिमिट में सबको प्रोटीन खाना ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। तो एक तो बदलाव ऐसा हो सकता है कि आप जो ज़्यादा बन रहा है उसको थोड़ा सा खाने में कंट्रोल करके कर सकते हैं, गलत खान पान में सुधार करके। और दूसरा कि जिस चीज़ से हुई है, जैसे किसी को डायबिटीज़ से हुई है तो डायबिटीज़ का स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए अब पूरे जीवन। जैसे हाइपरटेंशन के कारण अगर हुई है तो उसका पूरा बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए अब हमेशा के लिए। या जिस भी कारण से हुआ है, जैसे मान लो किसी को किसी इन्फेक्शन के कारण हो गया है, या किसी को गलत दवाइयाँ खाने से, किडनी ख़राब करने वाली दवाइयाँ खाने से ये बीमारी हुई है, तो वो दवाइयाँ हट जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले जो भी कारण है, जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, तो इसको बिल्कुल आपको
स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए, टाइट कंट्रोल चाहिए। ब्लड प्रेशर है तो उसको 130 से ज़्यादा नहीं होने पाए, डायबिटीज़ है तो वो भी बिल्कुल रेंज में होना चाहिए। इसके लिए क्या बात आपको समझ में आ गई कि जो भी बीमारी से ये किडनी डैमेज हो रहा है उसका कंट्रोल एकदम चाहिए और मॉनिटरिंग चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए, बार बार मतलब आपको जांचें करानी पड़ेंगी, ब्लड प्रेशर लेना पड़ेगा। तो इससे ये जो क्रिएटिनिन है अब ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा और कुछ केसेस में हो सकता है कि ये स्टेबल हो जाए। और इसके अलावा थोड़ी सी अगर आप दिनचर्या में सुधार करते हो, आपको ये समझना है कि ये जो किडनी की बीमारी है जिसमें क्रिएटिन बढ़ता है, इसमें दिनचर्या का, रहन सहन का, खान पान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप इसमें सुधार करते हो तो काफ़ी हद तक जो बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है उसको कुछ हद तक धीरे किया जा सकता है, स्लो किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको हेल्दी डाइट में खाने ऐसे खाने हैं जो घर के बने हुए हों, जिनमें सब्जियां हों, सलाद हो, अनाज हो, दालें हैं, फल भी खाए जा सकते हैं। जब एडवांस स्टेज में किडनी डैमेज हो जाता है, जब पोटेशियम वगैरह बढ़ता है, उस केसेस में कुछ फलों में रिस्ट्रिक्शन रहती है और ज़्यादा फल नहीं खा सकते। क्योंकि किडनी डैमेज में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सोडियम, पोटेशियम का बार बार आपको चेकअप कराना ही वो ज़्यादा ना हो जाए। पोटेशियम बढ़ता है तो हार्ट पे बुरा असर डालता है। ऐसे ही शरीर में अगर फास्फोरस बढ़ता है तो वो हड्डियों में से कैल्शियम को निकाल लेता है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। किडनी इरिथ्रोपोइटिन बनाती है, वो डैमेज होने से खून की कमी हो सकती है। तो इस तरह के कुछ जो टेस्ट है वो आपको करते रहना चाहिए। ओवरऑल जो खाने का तरीका ये होना चाहिए कि खाना बैलेंस होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन ना हो। आपके बॉडी वेट के हिसाब से उसको कैलकुलेट करना है कि 0.6 या 0.7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का आपको प्रोटीन लेना है। वो भी जो वेजिटेरियन सोर्स है, जैसे कि दालें हैं, वहाँ से आना चाहिए, बीन्स से आना चाहिए। और जो एनिमल ओरिजिन का प्रोटीन है उसको अवॉइड करें, मतलब नॉन वेज ना खाएं। तला भुना बेकार होता है, नमक जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे बाज़ार की चटपटी तली भुनी चीज़ें हैं, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, इन सब से दूर रहना, ये ज़्यादा बुरा असर डालती हैं। ऐसे ही शक्कर, रिफाइंड शक्कर, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, केक, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है। और कोल्ड ड्रिंक है उसमें फास्फोरस बहुत होता है तो वो किडनी के पेशेंट्स के लिए बेकार रहता है। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन पे कंट्रोल हो गया। अगर आपके क्रिएटिनिन को नीचे लाना है तो खाने में बदलाव करना है, थोड़ी एक्सरसाइज करना है, उसका भी असर रहता है। थोड़ा टहल लिया, इसके अलावा साइकिल चला ली, आप जिस लेवल की एक्टिविटी कर सकते हो तो रोज़ 20 से 25 मिनट करें। थोड़ा सा पानी पीने का भी असर रहता है। अगर किडनी एडवांस स्टेज में डैमेज नहीं है तो पानी पीने से, हाइड्रेट रहने से किडनी आसानी से निकाल पाएगी, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा वो फिल्टर करेगी। तो हाइड्रेशन का भी अपना रोल है। एल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग से दूर रखना है। जो स्मोकिंग टोबैको के प्रोडक्ट है, निकोटीन, वो किडनी पे बहुत बुरा असर डालती है। इसके अलावा वैक्सीन्स आती हैं, हेपेटाइटिस बी की, इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकॉकल वैक्सीन, ये भी लगवा कर रखना है, क्योंकि किडनी पेशेंट में ये सब इन्फेक्शन होने के भी खतरे रहते हैं। और चेकअप में आपको कैल्शियम, हीमोग्लोबिन की जांच है, पीटीएच की जांच है, यूरिया है, क्रिएटिनिन का लेवल है, फास्फेट का लेवल है, पोटेशियम का लेवल है, सोडियम का लेवल, ये सब करवाते रहना है ताकि क्या इनमें बदलाव आया है उसको करेक्ट करा जा सके। तो अगर आपको क्रिएटिनिन कम करना है तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात यही आपको समझनी है कि जिस बीमारी से ये किडनी डैमेज हो रही है उसको जितना आप सही रख सकें, जितना उसको कंट्रोल में रख सकें उतना अच्छा है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि क्रिएटिनिन अगर बढ़ने लगा है तो अब इसको एकदम नीचे लाना किसी दवाई से नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि किडनी में धीरे धीरे डैमेज हुआ है, आपको पता नहीं चला। क्योंकि किडनी जब शुरुआती स्टेज में डैमेज होती है तो कोई लक्षण नहीं आता, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। जब क्रिएटिनिन बढ़ना चालू हो जाता है उस समय तक किडनी में डैमेज काफ़ी हो चुका रहता है। तो जिस कारण से हुआ है उस पर ध्यान देना है, उसको ठीक करना है। जांचों के द्वारा कुछ आप वैक्सीन्स लगवा सकते हैं, कुछ पैरामीटर को करेक्ट करके, कुछ दिनचर्या में बदलाव करके। और दूसरी चीज़ है कि खाने पे ऐसा खाना खाएं कि प्रोडक्शन नॉर्मल लेवल पे हो, ज़्यादा एक्सेस में प्रोडक्शन ना हो। क्योंकि अगर किसी की जैसे मांसपेशियाँ ज़्यादा यूज करेंगे, मांसपेशियाँ ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा नॉनवेज खाएंगे, ज़्यादा तला भुना खाएंगे जिसमें ज़्यादा नमक होगा, जिसमें ज़्यादा शक्कर होगी, जिसमें ज़्यादा फास्फोरस होगा, तो उससे फिर क्रिएटिनिन बढ़ेगा, उससे शरीर में और जो क्रिएटिनिन का लेवल है बढ़ेगा, क्योंकि किडनी पे ज़्यादा असर पड़ेगा। शरीर में ज़्यादा पानी भी भरता है अगर ज़्यादा आप साल्टी चीज़ें खाते हो। तो इस तरीके से क्रिएटिनिन को आप कंट्रोल में कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो कहने का ये मतलब रहता है कि जब भी किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा है
तो जांचों के द्वारा पहले तो ये देख लें कि किस बीमारी से हुआ है। और कुछ लोगों को ये ज़रूर हो सकता है कि ये जो क्रिएटिनिन बढ़ा है ये अक्यूट किडनी इंजरी है कि क्रोनिक किडनी इंजरी है। कुछ लोगों में ऐसा भी रहता है कि अभी सडन क्रिएटिनिन बढ़ गया है जो कि फिर ठीक हो जाएगा तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जैसा कि अगर यंग एज में होता है कि किसी को मान लो कि इन्फेक्शन हो गया, बुखार आ गया या किसी और वजह से डिहाइड्रेशन की वगैरह की वजह से क्रिएटिनिन सडन बढ़ जाता है, 2 3 4 हो जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है। क्योंकि अक्यूट किडनी इंजरी अगर होती मतलब अभी का क्रिएटिनिन बढ़ा है तो वो ठीक हो जाता है और पूरा कंप्लीट ठीक हो जाता है, क्योंकि उसमें किडनी में स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। अक्यूट किडनी इंजरी में जो उसकी फिल्ट्रेशन यूनिट है, छानने की यूनिट है, बाकी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं रहता कि वो रिवर्स नहीं हो जाए। तो ऐसे केसेस में क्रिएटिनिन बढ़ता है फिर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर क्रोनिक किडनी डिजीज किसी को है तो उसको फिर क्रिएटिनिन को लाना बड़ा कठिन रहता है। एक लेवल तक ही आप उसको कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं कि मेरे पास आई ये दवाई है, ऐसा करने से क्रिएटिनिन कम हो जाएगा। उसमें मैक्सिमम केसेस में जो लोग ये सारी चीज़ें बोलते हैं, क्लेम करते हैं, उसमें यही करते हैं कि थोड़े दिन के लिए प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स होते हैं जिससे ये क्रिएटिनिन बनता है, मांसपेशियाँ बनाती, उसको एकदम से कम कर देते हैं। अगर आप प्रोटीन का इनटेक एकदम से बंद कर दोगे तो ये जो क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन है ये कम हो जाएगा। किडनी तो उतने ही फिल्टर कर रही, उसके फिल्ट्रेशन में कोई अंतर नहीं है, पर चूँकि प्रोडक्शन कम है तो धीरे धीरे आपका क्रिएटिनिन का लेवल कम हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोग जो बिल्कुल खाना कम कर देते हैं, सिर्फ सब्जियां खाने लगते हैं, सलाद खाने लगते हैं या अनाज थोड़ा बहुत खाने लगते हैं, फल खाने लगते हैं, तो काफ़ी लोगों को क्रिएटिनिन उससे कम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम उसमें यह है कि शरीर में प्रोटीन नहीं जाएगा तो लंबे समय में ये नुकसान ही करेगा। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। तो क्रिएटिनिन कैसे कम होगा, नहीं होगा, इतना नॉर्मल होता है, क्यों बढ़ जाता है, इन सब विषय में आपको एक क्लियर ओपिनियन गाइडेंस मिल गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।